नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल सॉलिड स्टडी में। दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में आज आप देखेंगे कि आज स्पेशल डे है और आप सभी को इस बात की बहुत हर्ष होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि भारतीय भौतिक शास्त्री सर सीवी रमन का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर दिवस पर मैं कुछ एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको बताऊँगा कि उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार से इस विज्ञान की प्रगति में, किस प्रकार से विज्ञान को एक बुलंद ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दिया। तो आइए थोड़ा उनके जीवन के बारे में जानते हैं और रमन इफेक्ट क्या था और इसकी क्या भूमिका है और इस 2024 में ये जो नेशनल साइंस डे है इसकी थीम क्या है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में कि नेशनल साइंस डे आपको दिखाई दे रहा होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो जैसे कि सर सीवी रमन है, इनको भौतिक शास्त्र के लिए एक नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है जो कि भारत के और दुनिया के अगर माना जाए तो ग्रेटेस्ट साइंटिस्टों में गिने जाते हैं। हालांकि भारत के नोबेल शास्त्री सर सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वैकुंठ रमन था। अगर इनके जन्मदिन की बात करें तो इनका जन्मदिन 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रेसिडेंशियल कॉलेज चेन्नई में हुई थी, जो कि 11 वर्ष की उम्र से लेके 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने प्रेसिडेंशियल कॉलेज से स्नातक उपाधि स्थान की और 1904 में स्नातक अर्थात बीए की उपाधि हासिल कर ली थी। इसके बाद अगर बात करें सर सीवी रमन की तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे अवार्ड भी साथ में लिए और साथ साथ अगर बात करें पहला शोध इनकी बात करें तो प्रकाश का विवर्तन अर्थात प्रकाश का एक ऐसा गुण जो विवर्तन के नाम से जाना जाता है, उसकी भी इन्होंने खोज की 1906 में, जो कि पहले शोध के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अगर इनकी बात करें तो इन्होंने आगे चलकर ध्वनिकी एवं प्रकाशिकी में भी काम किया। इन्हें इसलिए रमन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है और आज के इस दिवस को प्रतिवर्ष हमारा देश 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाता है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 1987 में इसकी पहली शुरुआत हुई थी, जो कि अगर इसकी बात करें कि सर सीवी रमन ने कैसे पहचाना कि प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ। इन्होंने प्रकाशिकी पर बहुत काम किया। प्रकाशिकी का मतलब इन्होंने एक बार ये इंग्लैंड से लौट के आ रहे थे तो ये हवाई जहाज़ से देखते हैं कि भूमध्य सागर में प्रकाश के तरंग दैर्घ्य में कि नीला रंग दिखाई दे रहा है पानी में। तो ये नीला रंग क्यों दिखाई दे रहा है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं इसके दिन के दिमाग में आया कि ये जो नीला रंग है ये कहीं ना कहीं प्रकाश के गुण के कारण आ रहा है। कहीं ना कहीं प्रकाश जो है अपने गुण प्रदर्शित करता है। आखिर वो कौन से गुण हैं जो कि ये प्रकाश के कारण पानी जो है नीला दिखाई देता है। उन्होंने ऐसे 60 प्रकार के लगभग 60 प्रकार के शोध किए, जिसमें अपवर्तन हो सकता है, विवर्तन हो सकता है, परावर्तन हो सकता है। भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी अर्थात हमारे देश पर ही घरेलू नक्शे पर काम करने वाली प्रौद्योगिकी के लिए जाना जाता है। विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडियस टेक्नोलॉजी ऑफ द विकसित भारत। अर्थात आप देख सकते हैं कि 2024 में हमारे देश के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस वर्ष की थीम बताई है 2024 की विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी। अगर इनकी प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ अगर बात करें, इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि रॉयल सोसाइटी की फेलो तरफ से 1924 में इन्हें एक अवार्ड मिला गया। इसके साथ साथ नाइट बैचलर जो कि 1928 में इन्हें नाइट की उपाधि प्राप्त की गई और भारत रत्न से इन्हें 1954 में नवाजा गया। साथ ही साथ लेनिन शांति पुरस्कार भी इन्होंने 1957 में प्राप्त किया। अगर बात करें रमन इफेक्ट को, आज के इस दिवस को रमन इफेक्ट के नाम से भी जानता है, रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। ये रमन प्रभाव है क्या, तो रमन प्रभाव की बात करें अगर दोस्तों तो इन्होंने बताया था कि प्रकाश जब किसी अणु से टकराता है तो विभिन्न प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। जैसे अभी मैंने आपसे बताया अपवर्तन, विवर्तन एवं प्रकाशिकी के बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिन्होंने उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर अणु से टकराने के बाद मान लीजिए कोई अणु है और यहाँ से अणु अगर प्रकाश टकराता है तो यहाँ से कोई लाइट अगर आती है तो वो माध्यम से टकरा के यहाँ पर इसकी वेवलेंथ जो होती है तरंग दैर्घ्य, ये फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और तरंग दैर्घ्य की वैल्यू कम हो जाएगी और यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पर इसकी जो लंबाई है या इसकी हम बात करें इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से रमन इफेक्ट ने इन्होंने बताया कि प्रकाश विभिन्न प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है, चाहे वो पारदर्शी माध्यम हो चाहे विवर्तन का माध्यम हो, विभिन्न प्रकार के गुणों के कारण ही इन्हें रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में आपको अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें और रमन प्रभाव के बारे में आपने जाना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।